क्या बात है, नया साइकिल लाया लगता है। हाँ सर, नया साइकिल मंगवाए थे इसे टेस्ट करने के लिए। अच्छा लग गया तो थाना में रख लेंगे। तुम क्या टेस्ट करोगे, हम कर रहे हैं टेस्ट। चलो उतरो, बताते हैं तुमको। क्या कर रही है संतू जी, कैसी हैं? क्या लगता है आपको ये जो पुष्पा जी और अपने नवाब साहब का जो शादी हो रहा है, वो जेन्युइन शादी हो रहा है कि कोनो तिकड़म है मैडम सर का केस सॉल्व करने का? संतू जी झूठ बोल नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। सर 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 सर, इतना भारी भरकम सवाल आप ये बेचारी से कहाँ पूछ रही हैं? बेचारी को दीन जहान के बारे में क्या मालूम? अगर आपको भारी सवाल पूछना ही है सर ना, तो आप हमसे पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब टप टप करके देंगे। पूछिए। वही कह रहे हम तुमसे कुछ पूछा है? पूछा कुछ तुमसे? जाओ 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 जाओ, जाओ। हाँ तो संतू जी, क्या लग रहा है आपको? मतलब ये जो शादी है, ये जेन्युइन शादी है या कोनो नाटक है? बताइए ना। सर यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो सवाल आप संतू जी से कर रहे हैं ना, जो तुम सीनियर से जो जबान लड़ा रहे हो ना, खड़े खड़े लाइन हाजिर कर देंगे, कह देते हैं तुम्हें। क्या रहे हैं बीच बीच में। हाँ तो संतू जी, ये सब सच है कि नाटक है? अरे फैमिली मेंबर हूं अब हम भी थाने का, हमसे बताने में क्या झिझक? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है संतू जी के। ये जानता है कि संतू जी झूठ नहीं बोल सकती हैं। झूठ बोलेंगी तो इनका पेट दुखने लगेगा और ये कहीं जान जाएगा कि शादी का नाटक मैडम सर के कहने पर हो रहा है। बाप रे। बिल्कुल नहीं सर। सर आप जो सवाल संतू जी से किए ना, उसका जवाब संतू जी दे दी। अब आइए, गरम गरम पकौड़ा खा कर आते हैं, चाय भी पियेंगे। आइए सर आइए। अरे तुम रुका भैया, इतना का जल्दी है? संतू जी हमें बताइए, जो आप बोल रही हो सच बोल रही है कि नहीं? हाँ सर, मैं सच ही कह रही हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? पुष्पा जी, मैडम सर को कह के वापस ज्वाइनिंग करवा दीजिए प्लीज। मेरे से घर गृहस्थी नहीं झेली जाती हूँ। ये उनको ही दे दो ना। मैडम सर अभी तक आई नहीं है, बाहर बैठो, इंतजार करो उनका, आ जाएंगे। उनके साथ बात करो। बाहर? हाँ बाहर, उनके केबिन के बाहर। जाओ जाओ जाओ, वहां जाके बैठो। मैडम सर। अरे संतोष, कैसे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। और दीदी मैडम सर, क्या है? प्लीज 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 मैडम सर। अरे संतू जी, अरे आपसे पूछ रहे हैं हम, ये सब सच है? सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। हाँ सर सर सर, आप इस पर बैठकर जितना साइकिलिंग कर लिया है ना, इतना अगर रियल जिंदगी में साइकिलिंग करते तो सूरज का चक्कर मार के आप वापिस आ जाते। आइए आइए सर, चाय पिला कर आते हैं आपको। चाय पियेंगे? हाँ आइए सर, आइए सर, आइए सर, चलिए चलिए आइए सर, आइए सर। थैंक यू सो मच चीते, तूने फिर बचा लिया। तूने जैसे ही वो शादी वाला इशारा किया ना, मेरे दिमाग से सब क्लियर हो गया, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। तूने नहीं किया होता ना ये, तो आज मैं फिर से पूरे प्लान की बैंड बजा देती। थैंक यू चीते। संतू जी, थैंक यू। कम से कम ही तो बता दीजिए संतू जी की उस शादी में बैंड किसके साथ बजाई थी आप? मतलब दूल्हा हम ही थे ना संतू जी। क्या है कि संतू जी चीते, ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पे? संतू जी, लाल रंग का जब आप पहनेंगी तो ऐसा लगेगा गुलाब के खेत में खरगोश घुस गया है। देखिए सुंदर लगेंगी बहुत ज्यादा। मैडम सर? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन है? वाह क्या बात है पुष्पा जी,
क्या बड़ा लग रही हैं आप। आइए बैठिए 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 बैठिए। बला के आगे खूबसूरत कौन लगाएगा? अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बला की खूबसूरत लगती हैं। ये भी वक्त है, अगर आप हाँ कर दीजिए ना तो सारा नाटक हकीकत में बदल जाएगा। नवाबू, पुष्पू, हमें ना ये लिफाज बहुत पसंद आया। लिहाज नहीं पुष्पू, इसको बोलते हैं लिबास। हाँ वही तो। हमें ये लिबाज बहुत पसंद आया। कितने का है? 2 लाख। हाँ ओनली। नवाबू, पुष्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मतलब आपकी जो ये पसंद है ना, ओहो, इसके सामने ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। पर क्या है ना पुष्पू, कि जो इसकी कीमत है ना वो हमारे बजट के बाहर टप्पा खा रही है। अरे तो इससे सस्ती वाली ड्रेस ले लो ना। चुप, नालायक कहीं के। नवाबू, पुष्पू, अपने होने वाली बेगम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं नहीं पुष्पू, अगर तुम हमारी जान मांगो ना तो वो अभी कभी यही दे दें और वो भी सेकंड न लगाएं। लेकिन क्या है ना कि इस लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है। अब हमारा अकाउंट सब खाली हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब तुम तो जानती हो हमने सारी चीज गिरवी रख दी है। अरे तो आप EMI पे ले लीजिए ना नवाब साहब। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप थोड़े से पैसे जो है टोकन के तौर पर दे दीजिए और EMI पर ये ड्रेस ले लीजिए। फिर हर महीने थोड़े थोड़े करके चुकाते रहना। इस बहाने आपकी बेगम खुश भी हो जाएगी और आपको पैसों की मुश्किल भी नहीं होगी। क्यों रईस? तुम तो इस मामले में एक्सपर्ट हो, समझाओ अपने अब्बू को। अरे पर ये कितना नहीं, परवर कुछ नहीं। नवाबू, पुष्पू, समझा दो अपने बच्चे को वरना जायदाद से निकलवा देंगे। हाँ। और वैसे भी तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना बेटा कि तुम्हारी होने वाली अम्मी इतने महंगे कपड़े पहन के निकलेगी तो तुम्हारी ही शान बढ़ेगी लोगों में। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो देखो वो आ गई, देखो देखो वो आ गई, आ गई। रईस की अम्मी जान आ गई जिसने इतना महंगा लहंगा पहना है। हाँ? महंगा है? पहना है। ठीक है ले लो ले लो ले लो, EMI पे ले लो। नवाबू, पुष्पू, टोकन के पैसे तो दो तभी तो ये लिबास हमारा होगा। हाँ दे रहे। ये लो। थैंक यू। नवाबू, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीमत सिर्फ 50 लाख। अच्छा, ये लो। ये लो बाकी EMI पे। रईस बेटा, हमें ये भी ड्रेस चाहिए। अरे तो ले लो ना। अरे अब बस भी करो, और कितना उधार लोगे? अरे क्या हो गया रईस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा तुम्हें पैसे भरने हैं? नवाब सबको भरने हैं, वो देख लेंगे। हाँ लेकिन वो लेकिन क्या कर रहा है? हैं? अरे ज्यादा चू चपाल किया ना तो अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। नवाबू, हुक्म मलकाए आलिया। हमें रजिया सुल्तान जैसा फील हो रहा है तो हम हमारी सगाई में वही थीम रखेंगे। हाँ? अरे जैसा कहे मेरी बेगम। होने वाली बेगम। अरे हाँ भाई, होने वाली बेगम। तो हम, अरे करिश्मा जी। जैन मैडम सर। जय मैडम। अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए तो सही, हमने हमारी सगाई के लिए क्या कुछ नहीं खरीदा। अच्छा बताइए कैसे लग रहे हैं हम इस लिबाज में? सफेदा लगाने से कौवा कबूतर नहीं हो जाता है पुष्पा जी, वो कौवा ही रहता है। पर पुष्पा जी फीमेल है तो फिर वो उस हिसाब से कौवी हुई ना। डबल मासूमियत। ये सब देखने नहीं आए हैं यहाँ पे हम। मैडम सर आपसे कुछ बतियाने आए हैं। आप 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? आइए। जी कहिए। वैसे तो मैडम सर हमें पूरा आभास है कि ये जो पुष्पा जी और नवाब साहब का ये जो शादी का प्रपंच चल रहा है ये एक नाटक है।
अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके हमें बता दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम किसी से नहीं कहेंगे, रईस से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। और ये तो आप जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। आप भरोसा कर सकती हैं हम पर। भरोसा? भरोसा कभी एक तरफा नहीं किया जाता करिश्मा सिंह। वजन कांटे पर जब दोनों तरफ बराबर का वजन हो तब इस बात का कुछ मतलब भी होता है। आप क्या करेंगी हमारा प्लान जानकर जब आपको हम पर ही भरोसा नहीं? ना कभी था और शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसे में हम आपको क्या ही जवाब दें, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने सवालों के जवाब उनसे जाकर करिए जिन पर आप थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। चले? चलिए मैडम साहब। हमको तो ये भी चाहिए। हाँ, हाँ तो टोकन तो दे दीजिए। अरे हाँ, क्यों नहीं। लो भाई। अरे करिश्मा जी, आपको कुछ चाहिए हमारी सगाई के लिए? अब्बा आपके वालिद होने वाली। क्या बात है पुष्पा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। नवाब साहब आप भी। शुक्रिया। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी सगाई के लिए यहाँ अपने थाने के सामने जगह दे दी। नहीं पुष्पा जी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप इस हवेली की मालकिन हैं और आप अपनी हवेली में हमें थाना चलाने दे रही हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे पुष्पा जी, अब तो आप इस हवेली की मालकिन है तो किराया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे किराया क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप कैसे किराया ले सकते हैं हम लोग से? क्या है कि अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं। क्यों? रिश्तेदार किराया नहीं देते क्या? हाँ, हमारे फूफा नहीं लेते हमसे। क्या है? आप क्यों इतना फैल रहे हैं? हाँ, सच में नहीं शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ सुनो भाइयों, हमारी बेगम की बात पत्थर की लकीर है और अगर इन्होंने ये कहा कि किराया नहीं लिया जाएगा तो समझो नहीं लिया जाएगा। आज से किराया माफ। क्या बात है? तालियां तालियां, वाह! क्या बात है नवाब साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर सगाई की रस्म शुरू करें। ये लीजिए पुष्पा जी। वैसे हम पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन मन में ऐसे जिज्ञासा जग रहा है कि कितने का है ये अंगूठिया? महंगा बड़ा होगा, हमको ऐसा लग रहा है ना बाबू? अरे इस बेशकीमती हीरे के आगे ये तो रेजगारी है। अब चूंकि तुम पूछ रहे हो जी। तो हम बता दे रहे हैं, ये खालिस हीरा है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के। बाबू, इतना महंगा हीरा? पुष्पू, अरे तुम घबराओ नहीं। अरे हमने ना इसको ईएमआई में लिया है। और पुष्पू पता है, अरे ये जो मुमकिन हुआ है ये हमारे होनहार लगते जिगर रईस की वजह से हुआ। भाई हमारे बेटे ने हमको ईएमआई की ताकत का आभास कराया। हाँ, अरे उसी वजह से ये सब खास बात है। नवाब साहब बात कर रहे हैं, बताइए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी का आदान प्रदान कीजिए, पहनाइए पुष्पा जी को। पुष्पू रुक जाइए। संतोष, अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा सिंह कभी भी हमें एक्सपोज कर सकती है। ठीक है, पुष्पा जी को बता देना। इतना बड़ा रस्म पुष्पा जी, वो भी हमारे बिना। कहाँ? नहीं तो का हुआ, आपके तोते काहे उड़ गए? नहीं, कहाँ तोते उड़ गए? नहीं देखिए, आपका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आपके तोते उड़ गए हैं। अम्मा आप ही चाहती थी ना कि आपकी बहू आपकी खुशी में शामिल हो, तो हम आ गए। बहू का फर्ज निभाने आए हैं आपके लिए। अच्छा किया ना हमने सासू मैया कि हम आपकी खुशी में आ गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तो फिर देरी किस बात का है, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ, करते हैं ना, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए।
नवाब साहब उठिए, गए, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया। उठिए नवाब। या खुदा, नवाब साहब नहीं रहे। नहीं रहे नवाब साहब, गए। ऐसे कैसे मर सकते हैं वो? हमसे 2 करोड़ के जेवर लिए, उसका पैसा कौन देगा? और मुझसे 50 लाख के कपड़े लिए थे, वो कौन देगा भाई? अरे मेरे बैंक से करोड़ों का कर्जा लिया है, वो कौन चुकाएगा? तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, मिलेगा आप लोग को मैडम, पैसा मिलेगा। आपको पता है कौन देगा आपका पैसा? आपका है बाबू, है बाबू, इधर इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये देंगे पैसा। ताली मारिए, रईस मियां के नाम पर ताली, तालियां जोरदार। क्या बात है, ये सारा कर्जा यही चुकाएंगे। अरे मैं कितने चुकाऊंगा? अरे बेटा चुकाएगा ना कर्ज। बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा? बाप का कर्ज बेटे का फर्ज। मक्का बकलोली चलिए, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नहीं मैडम मैंने चेक किया है, बाप साहब नहीं रहे। अरे संतोष जी, अरे आपके डॉक्टर है क्या? अरे ये बूढ़ा मर गया है जिंदा है, ये आपको कैसे मालूम? चलो दूर हटो, हॉस्पिटल लेके जाना है। ए, चलो मैं नहीं, अब अस्पताल लेके जाने का क्या फायदा? हमारे नवाब तो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, वो निकल गए। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, हमने अपने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था। देखने दीजिए जान बचा कि नहीं, एक बार देख। उसमें क्या हटिए, नहीं सर, तो एक मिनट। ये बात सुन के आप सबको झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच ये है कि नवाब साहब अब सच में नहीं रहे। हमारे नसीब में सुहाग का सुख ही नहीं। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ ये ऐसा मौका नहीं है कि ये सब बातें की जा सके, लेकिन फिर भी करोड़ों का मामला है ना, कैसे चुकाएंगे आप ये पैसा, बताइए। और क्या, नवाब साहब हवेली और जायदाद तो ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं। कहाँ से हम वसूलेंगे अपना कर्ज? आपको ही देना पड़ेगा। आप ही देंगे, हमें नहीं पता, हमें हमारे पैसे चाहिए। आप ही हमारे पैसे दीजिए। रुक जाइए। शांति, इधर आओ, इस तरफ आओ तुम। पुष्पा जी 1 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, ये बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है, ये एक एक करके आप सबका उधार चुका देगा। थोड़ा सब्र रखिए। चुका दोगे ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप सबका उधार। अब्बा प्लीज ऐसा मत कीजिए अब्बा पहले से ही मेरे ऊपर बहुत कर्जा है अब्बा, ऊपर से आपका कर्जा। मैं पूरी जिंदगी भर की भी कमाई कर लूंगा अब्बा, तो भी कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा अब्बा। प्लीज अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, प्लीज। मैं कभी किसी से उधार नहीं लूंगा अब्बा, मैं ये उधारी वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अब्बा, पक्का अब्बा। आप प्लीज वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज अब्बा वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज वापस आ जाओ अब्बा। वादा? बेटा, अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये नाटक कब हकीकत में तब्दील हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो बाप है ना, ये फनी दुनिया को तो छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उधारी कभी नहीं छोड़ेगा। रईस, माफ करना, लेकिन तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। तुम्हारे अब्बू और हम मिलकर तुम्हें समझाना चाहते थे कि जो उधार की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि उधार वो जंगली बेल की तरह होती है जो एक बार चढ़ जाए तो सिर्फ बढ़ती ही रहती है,
काटने से रोकने से बिल्कुल नहीं रुकती, और जब तक आपके वजूद का कतरा कतरा नहीं निचोड़ लेती तब तक आपको छोड़ती नहीं। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, खुशियां कभी भी क्रेडिट पर नहीं मिलती, उन्हें हमेशा हासिल करना पड़ता है। बेटा, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन जितना ही होता है, इसलिए हमेशा बचत करना, बेफजूल के खर्चे मत करो। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर पैसे खर्च करो, मगर याद रखना तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें वही पैसे काम आएंगे जो तुमने बचाए हैं।